उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक से 29 मई से लापता चल रही रामनगर निवासी बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। करीब 27 दिन बीत जाने के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में पुलिस, वन विभाग, एसडीआरएफ और क्यूआरटी की संयुक्त टीम हर संभावित स्थान पर सघन खोज अभियान चला रही है। मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सर्च टीम एक बार फिर दयारा ट्रैक क्षेत्र पहुंची। इस दौरान टीम ने ट्रैक के बाईं ओर स्थित नटीण के घने जंगलों में विशेष अभियान चलाया। खोजी दल ने उन स्थानों की भी गहन तलाशी ली जहां भालुओं के रहने की संभावना बताई जाती है। जंगल के भीतर बने पानी के टैंकों की जांच की गई और पहले से चिन्हित संदिग्ध खुदे हुए स्थानों को दोबारा खोदकर देखा गया। बता दें कि बबीता पांडे 29 मई को अपने 2 साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी। जानकारी के अनुसार तीनों गोई कैंप में रुके थे और रात करीब 11 बजे बबीता टेंट से बाहर निकली, लेकिन इसके बाद से वापस नहीं लौटी। बबीता की तलाश में अब तक पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीमें जुटी हुई हैं। सीओ जनक सिंह पवार का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। जमीनी स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, वहीं तकनीकी साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। पौड़ी जिले के उरेगी गांव में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एथिक्स विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आसपास के 5 गांवों को गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना से शिक्षा, विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। मंत्री ने कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। विश्वविद्यालय के संस्थापक किशन सिंह ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को कम शुल्क में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। यहाँ पे राधा स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय एथिक्स का यहाँ पे आज विधिवत शुभारंभ हुआ है और पौड़ी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो निजी विश्वविद्यालय यहाँ पे बच्चे अब बीटेक भी कर पाएंगे, नर्सिंग की भी पढ़ाई कर पाएंगे, एमटेक भी यहाँ पे हो जाएगा, बीबी भी हो जाएगा, बीसीए भी हो जाएगा। और जो गरीब बच्चे हमारे जो कि देहरादून और दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। और हमने एक्ट में ये भी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय हमारे राज्य में विश्वविद्यालय बनाएगा उनको 5 गांव गोद लेने पड़ेंगे। साथ में ये भी व्यवस्था हमने बनाई है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी और जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क भी शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमने अपने एक्ट में व्यवस्था की है। और मैं कह सकता हूँ कि एथिक्स विश्वविद्यालय आने के बाद इस क्षेत्र के जो हमारे आजीविका है और क्षेत्र का विकास है, इस पे भी 4 चांद जरूर लगे। देखिए, हमारे पौड़ी की जो सम्मेलन संस्था की महिलाएं हैं, ये लगातार हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं और आज उन्होंने हमको भी यहाँ पे आमंत्रित किया था। आज हम भी उनके कार्यक्रम में यहाँ पे वृक्षारोपण में शामिल हुए हैं। मैं सरकार की ओर से, अपनी ओर से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए भाई, जहाँ भी कॉलेज खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है या विश्वविद्यालय खुलता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ विश्वविद्यालय आने के बाद एक तो लोकल लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, दूसरा जो हमारे बच्चे देहरादून पढ़ने जाते हैं वो यहीं पे पढ़ाई कर सकते हैं। आज बहुत ही सुंदर अवसर है, बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे क्षेत्र में जो है एक विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे उपस्थित रहे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही कॉलेज के जो मैनेजमेंट है किशन सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी जैसी जगह को इस कॉलेज के लिए चुना है और इससे जो है बहुत ही लाभ बच्चों को मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी उठाएंगे। आज हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए विशेष तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का आना, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एथिक्स यूनिवर्सिटी जो कि 2025 में स्थापित हुई, 3 जुलाई 2025, आज इसका विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में उनके कर कमलों से इसमें साथ के स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी राजकुमार पुरी जी भी उपस्थित हैं। साथ में प्रमुख और भी बहुत सारे विशेष अतिथि हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए इस उद्घाटन समारोह में। तो बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा है और इस बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पर आने के बाद उनके उपस्थिति में उन्होंने कुछ एक हम लोगों को दिशा दी, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके विषय में भी बात हुई और
उन्होंने हमें आगे भी बढ़ने के बहुत नई नई चीज़ों के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने अपने अच्छा समय दिया हमारे साथ, इन विषयों में बात की शिक्षा को लेकर के, जैसे कि कुछ निःशुल्क शिक्षा के बारे में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए, गांव के लिए, उनके गांव के आगे बढ़ने के लिए उनके पास कई सारे विकल्प आए इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद। हल्द्वानी शहर में मंगलवार को आग की 2 बड़ी घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। शाम को हीरानगर स्थित केवीएम स्कूल परिसर में आग लगने के बाद देर रात मीरा मार्ग स्थित माशा शूज नामक दुकान में भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एसडीएम मोनिका ने बताया कि घटनाओं के दौरान कई फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे थे, जिससे आग बुझाने में परेशानी हुई। मैं बताना चाहूँगी, कल 2 आगजनी की घटनाएं हुई थी। एक हमारी केवीएम पब्लिक स्कूल में हुई थी और दूसरी जो है मीरा मार्ग में जूते की दुकान में हुई थी। दोनों को पुलिस प्रशासन फायर की संयुक्त टीम द्वारा समय से कंट्रोल कर लिया गया और मैं बताना चाहूँगी किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। हालांकि नुकसान हुआ है, केवीएम स्कूल में बसेस और जनरेटर का नुकसान हुआ है और वहाँ पे भी उनका जूते का पूरा जो स्टोर था उसका नुकसान हुआ है। अभी कारणों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो पता चल रहा है कि कोशिश करेंगे क्या कारण रहा इसमें। और जो हमारा मीरा मार्ग वाला, जब हम वहाँ पे आग बुझा रहे थे टीम के द्वारा, तो एक फायर हाइड्रेंट के काम नहीं करने की शिकायत हमें ज़रूर मिली है और मौके पे देखा भी गया था कि जो ताज चौराहे वाला हाइड्रेंट था वो काम नहीं कर रहा था, तो हमें तिकोनिया तिराहे वाले हाइड्रेंट से पानी लाना पड़े। तो इसमें भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि किस वजह से वो हाइड्रेंट काम नहीं कर रहा था। भविष्य में इस प्रकार की रिपीटेशन ना हो और सारे हमारे शहर के जो हाइड्रेंट है वो काम करे, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने ये भी निर्देश दिए गए हैं संयुक्त टीम को कि कुछ जो घटनाएं हुई हैं अन्य राज्यों में भी, उसके दृष्टिगत जो हमारे बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, इत्यादि संस्थाएं हैं, वहाँ पे हम जरूर एक बार जांच कर लेंगे फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की और अनुपालन करवाने का वहाँ पे पूरा का पूरा प्रयास भी किया जाएगा और यदि किसी के द्वारा अनुपालन नहीं किया जाएगा तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।